दोस्तों, इस गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जो कमजोरी के लिए, डायबिटीज के लिए और सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बड़ी काम की दवा है। जितना इसके बारे में आपको समझना चाहिए उतना आप लोगों ने इसे समझा नहीं, और डॉक्टरों ने जितना समझाना चाहिए इस बारे में उतना समझाया भी नहीं। 5-6 मिनट का वीडियो दे के बोल के इसको ऐसे ही पास कर दिया। हमें कोई चीज़ को पास नहीं करनी, यानी कि हमें कोई जल्दी नहीं है। याद रखिए, हमेशा हमको कछुए की चाल चलनी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत स्लो हैं। हम स्लो नहीं हैं, हम स्लो नहीं हैं। बस थोड़ा अंतर ये होता है कि हम थोड़ा समझाते अधिक हैं, और जब तक आपके समझ में कोई चीज़ नहीं बैठेगी तो उसके प्रति आपकी जिज्ञासा पैदा नहीं होगी। जब तक आपकी इच्छा या जिज्ञासा ये जब तक पैदा नहीं होगी, जब तक कोई होम्योपैथिक दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे यूनानी हो, आप उसे लेंगे ज़रूर। लेकिन आपको अगर थोड़ी उसके प्रति जिज्ञासा है तो आपको यूँ लगेगा कि हम इससे अच्छे होंगे, तो दवा के प्रति आपकी लगन बढ़ेगी और आप टाइम टू टाइम दवा लेंगे, परहेज का पालन करेंगे कि हमें अच्छा होना है। एक सोच ये होती है बहुत से लड़कों की, आदमियों की, कि बहुत उपचार करा लिए, होम्योपैथिक में कुछ भी नहीं है, मीठी गोलियां दे के टरका देते हैं। मैंने कई दफ़े ले ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये सोच भी उनकी वैसे गलत नहीं है, उनका वास्ता जैसा पड़ा उनकी सोच वैसी बनी। तो इस सोच को बदल दो। होम्योपैथिक में क्या नहीं है ये जानने की कोशिश करो। इसमें वो सब कुछ है जो आयुर्वेद के अंदर है। आयुर्वेद और होम्योपैथिक के अंदर कोई अंतर नहीं, किसी भी तरह का अंतर नहीं है। फर्क यही है कि होम्योपैथिक में हर दवा का सूक्ष्म, उसका जो है घटक, उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म करके और उसको शक्तिप्रद कर दिया गया। और आयुर्वेद के अंदर भी अभी बहुत से ऐसी दवाइयाँ हैं जो लोगों को मालूम भी नहीं है, और वो होम्योपैथिक की है, आयुर्वेदिक नहीं है। इसके अंदर एक्सट्रैक्ट जो बनते हैं आयुर्वेद के अंदर, एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट इज होम्योपैथिक समान है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट की डोज भी 1 मिलीग्राम से अधिक नहीं होती, और होम्योपैथिक की खुराक जो 1-2 बूंद होती है वो भी 1 मिलीग्राम की ही होती है। तो कई दवाओं के एक्सट्रैक्ट निकाल करके आयुर्वेद में उनको 250 मिलीग्राम के कैप्सूल के अंदर सेट कर देते हैं, और वो उतना ही काम करेगा जितना 2 टाइम आप चूरन की फक्की लगाएंगे, यानी कि 25 ग्राम चूरन खाएंगे और 200-250 मिलीग्राम के कैप्सूल खाएंगे, समान ताकत आएगी अगर ईमानदारी से एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें भरते हैं। तो अगर ईमानदारी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आयुर्वेद में भी इस तरह के आर्क
और इस तरह के एक्सट्रैक्ट और इस तरह जैसे घनवटी बनाने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल होम्योपैथिक सिस्टम है। सर्पगंधा पहले उसकी जड़ों का पाउडर बना करके और काफ़ी तादाद में उसकी फक्की लगाई जाती थी, तो मुंह बहुत कड़वा होता था, भयंकर, और उगता जाता था पेशेंट। तो इन लोगों ने, आयुर्वेद वालों ने, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के और घनवटी बना ली। घनवटी बनाने से वो सिकुड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा 225 मिलीग्राम, बस इससे बड़ी नहीं गोली बनी, उससे भी छोटी मान के चलो, 1 रत्ती 2 रत्ती की गोली बन गई। तो उसको लेने में और करने में कोई मुंह कड़वा होना हो कुछ नहीं, और काम वो उतना ही करेगी। इसी तरह गिलोय घनवटी बन गई, इसी तरह कई चीज़ें बन गई। तो आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर फॉस्फोरिक एसिड के बारे में जानकारी दूंगा कि ये एसिड पुरुषों के लिए कितना हितकारी है और इसके अलावा इसके कितने लाभ हैं, और इसको लेने का तरीका मैं पूरी तरह से आज आपको समझाऊंगा। फॉस्फोरिक एसिड ये 30 और 200 पोटेंसी में आता है। इसके अलावा ये मदर टिंचर में भी आता है। तो इसका मदर टिंचर एसिड होने की वजह से खट्टा होता है और पोटेंसी सबसे श्रेष्ठ होती है। जहाँ तक वो इसकी पोटेंसी को ही काम में लेनी चाहिए। और अगर एक ही मदर टिंचर लेना है तो एसिड फोर्स का वो मदर टिंचर ले सकते हैं। थोड़ा पानी 1 कप कर लें और 7-8 बूंद से ज़्यादा ना गिराएं। फास्फोरिक एसिड स्नायुविक तनाव, पेशियों की कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, वायु के कारण आंतों में परेशानी, हड्डियों से संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए उपयोगी है। तो इसको समझो, एक तो तनाव की वजह से आदमी परेशान रहता है, और एक उसकी जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होने की वजह से शारीरिक कमजोरी आ जाती है, और पेट के अंदर, आंतों के अंदर वायु का आक्रमण रहता है और हड्डियां भी दर्द करती है। तो इन सब कमजोरियों को दूर करने के लिए फास्फोरिक एसिड 30 पोटेंसी के अंदर कम से कम दिन में 3 बार 1 महीना लेना चाहिए। आप 5-6 दिन लेकर के शीशी आगे कर देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, 1 हफ्ता भी लग जाता है। किसी किसी का शरीर ऐसा होता है कि प्रतिक्रिया को ग्रहण करने में, किसी को तो पहली डोज से ही प्रतिक्रिया होने लग जाती है, वो कहता है कि मैं बेटर हूँ, दवा काम कर रही है, और किसी किसी को 1 हफ्ता बाद जा कर के मालूम पड़ता है। इसलिए जब चुनी हुई दवा है आपके लिए कि आपको एसिड फोर्स 30 लेना है, तो 1 महीना पक्का लें, तभी आपको हर चीज़ के अंदर लाभ मिलेगा। आपने 5-7, आपके डॉक्टर 1 हफ्ते से ज़्यादा दवाई नहीं लिखते, ये मेरी जानकारी में है। अगर लिखते हैं तो ये ठीक नहीं, और अगर जब सब कुछ निश्चित हो जाता है कि ये फॉस्फोरिक एसिड का ही पेशेंट है, तो उसको 30 पोटेंसी में 1 महीने की दवा देनी ही चाहिए। इसके अलावा ये औषधि ऐसे रोगियों को भी ठीक करती है जो पहले तंदुरुस्त रहे हैं और अच्छी बॉडी रही है, अच्छी खुराक रही है, पूरी तरह से तंदुरुस्त रहे हैं, लेकिन
किन्हीं गलत कारणों से अपने स्वास्थ्य को कमज़ोर कर लिया और कमज़ोरी होने के बाद में स्वप्न दोष होने लगे, शादियां लेट होने की वजह से हस्तमैथुन करने लगे, स्त्री प्रसंग भी करने लगे, यानी कि किसी को गर्लफ्रेंड बनाया या जो भी कुछ है, क्योंकि आदमी की आयु विवाह करने की ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल 23 साल होती है, जहाँ आज 30-31 साल में शादी होती है। तो शरीर के जो वेग होते हैं वो तो समय पे हार्मोन आपसे उस वेगों की तलब करेंगे, तो आदमी एकांत में जाके हस्तमैथुन करता है या और कोई तरीके से अपनी संतुष्टि करता है। तो ये सब करने से कमज़ोरी आ जाती है। जो पहले तंदुरुस्त थे वो कमज़ोर हो जाते हैं, अनुचित बुरे कार्य करने के कारण अपने वीर्य को नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ मैं रुक करके एक चीज़ आपको बताता हूँ कि सब इंसान और जानवरों में क्या अंतर है। पहले ये बताता हूँ कि 100 भेड़ों को एक गवाला एक जरा सी लाठी के सहारे अटेंड कर लेता है, उनको घुमा करके चरा करके और शाम को उनको अपने बाड़े के अंदर कर देता है। उसको बोलते हैं भेड़ चाल। आदमियों में ऐसा नहीं है, हर आदमी की प्रकृति अलग अलग होती है। तो कोई रोगी आता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो उसकी कमज़ोरी टाइफाइड के बाद में भी हो सकती है। मान लो कोई टाइफाइड से उठा है, 1 महीना या 20 दिन बाद में कमज़ोरी होती है, तो उस टाइफाइड की कमज़ोरी की वजह से उसके धातुओं पे कंट्रोल नहीं होता और वीर्यपात हो जाता है। तो उसको भी अगर आपने एसिड फोर्स दे दिया तो वो कोई लाभ नहीं करेगा। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अतः आपको ये चिकित्सक को पूछना पड़ेगा, रोगी को, कि तू जो कमज़ोरी बता रहा है उसका कारण क्या है। तो वो खुद कहेगा कि मैं बार बार टाइफाइड या इतने दिन बुखार में रहने के बाद मुझे कमज़ोरी हुई और अब मेरे को इस तरह स्वप्न दोष या मेरा पेशाब के साथ धातु जाना हो, तब वो बताएगा। तो उसको फॉस्फोरिक एसिड नहीं देना चाहिए, उसको सबसे पहले कार्बो वेजिटेबलिस 1000 पोटेंसी रोज़ की एक खुराक 1 हफ्ता देनी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर उसके शरीर के अंदर एक कार्बो वेजिटेबलिस 1000 का मायना ये होता है कि एक पूरी ड्रिप जो चढ़ती है आदमी को, और उससे जो उसको ताकत मिलती है उससे 1.5 गुनी ताकत है जो कार्बो वेजिटेबलिस 1000 की एक खुराक में होती है। वहाँ आप अगर कार्बो वेजिटेबल्स 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 10 दिन के लिए देंगे, कोई फ़ायदा नहीं। आग अगर बहुत तेज लगी हुई है तो दमकल को बुलाना पड़ेगा, बाल्टियों से आग नहीं बुझा सकते, छोटा मोटा दीपक बुझा सकते हैं, दवा नल को शांत नहीं कर सकते। आदमी उठते ही कमज़ोरी महसूस करता है, टाइफाइड की वजह से बैठते ही महसूस करता है। तो 8-9 दिन 7 दिन कार्बो वेजिटेबल्स 1000 देने के बाद उस रोगी जब दोबारा आपके पास आए, वो कहेगा कि मेरे को अब कमज़ोरी में बहुत फ़ायदा है,
लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं है, तो उसको चाइना आर्स देना चाहिए दिन में 3 बार 15 दिन। ये देने के बाद जब रोगी आपके पास आए और वो अगर ये कहे कि मुझको अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा वो जो धातु निकलता था वो भी ठीक हो गया, स्वप्न दोष भी ठीक हो गया, तो उसे एक खुराक सल्फर 200 की खिला करके कि जाओ घर जाओ, अपने काम धंधा लगो। तो सिर्फ पे कि पेशाब में धातु जाता है और स्वप्न दोष होता है, तो दवाओं के साथ के अंदर एसिड फास को घसीटना या किसी भी दवा को घसीटना वाजिबी बात नहीं, उसकी दवा ओरी है। तो कमजोरी अधिक महसूस करता है और मानसिक कमजोरी अधिक हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि रोगी से उसकी पूरी हिस्ट्री जानना है कि तुम्हें कमजोरी किस बात की है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर टाइफाइड के बाद की कमजोरी है और आपने अगर 1 हफ्ता के लिए रोज़ 1000 पावर टाइफाइड उसके लिए निश्चित किया है, तो उसको ये भी कह देना चाहिए कि अगर तुमको वापस टाइफाइड बन जाए 1-2 खुराक के बाद बुखार आ जाए, तो अंग्रेज़ी दवाई मत लेना, तू मेरे पास आ जाना। उस वक़्त उसके जो लक्षण हैं टाइफाइड के, अगर नया जो टाइफाइड रोगी के दब जाता है शरीर के अंदर, क्योंकि रोगी कौन सी चिकित्सा से ठीक ठाक हुआ है ये तो आपको मालूम नहीं, तो एलोपैथिक है, रोग को दबाती है। तो हर कोई चीज़ बाहर उभर के नहीं आती है, लेकिन ये मैंने कई बार देखा है, कार्बो वेजिटेबलिस उसके दबे हुए बुखार को वापस ला करके और उसको तंदुरुस्त करता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि शारीरिक और मानसिक थकावट अधिक होती है, घबराहट होती है, अकेले चुपचाप रहना रोगी पसंद करता है। नामर्दी, धातु क्षीणता, हाथ पैर कांपना, धड़कना, याददाश्त कमज़ोर होना, थोड़ी मेहनत से थक जाना, जवानी में बूढ़े जैसा दिखाई देना आदि लक्षण फॉस्फोरिक एसिड के रोगी में होते हैं। और जो बहन बेटियां हैं, स्त्री और पुरुषों के लिए उपयोगी है, जो जल्दी से ही बढ़ते हैं और अत्यधिक मानसिक व शारीरिक परिश्रम के कारण थक जाते हैं। विभिन्न लक्षणों में फास्फोरिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। इसके रोगी के मन की स्थिति होती है, रोगी के शरीर में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है और याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है और रोगी निर्जीव सा लगता है। रोगी का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता और किसी का शब्द की पहचान करने में परेशानी होती है, किसी भी विषय के बारे में समझने में परेशानी होती है। जैसे आपका कोई खिदमतगार है, देखो नौकर को कभी नौकर नहीं कहना चाहिए, उसको अपना आदमी कहना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी सेवा करता है, तो आपका एक तरह से आपका मेंबर है। तो किसी भी विषय को अब उसको आप 2-3 काम भेजेंगे, तो कहीं तो ऐसे होते हैं खिदमतगार, उनको बताते हैं कि भिंडी, आलू और करेले 3 चीज़ ले आओ जाओ, तो उनको पैसे ही देने की ज़रूरत है, वो बताते नहीं है और वो भूलते नहीं है, वो चीज़ ले आते हैं। और उनमें बहुत से ऐसे खिदमतगार होते हैं जो आपकी सेवा करते हैं, उनको एक चीज़ के अलावा अगर 3 चीज़ मंगानी है तो आपको लिखे दिए बिना वो नहीं ला सकते, क्योंकि उनकी इतनी मेमोरी है ही नहीं। वो क्यों मेमोरी पर जोर डालें कि आप तो लिख के दे दो बस।
तो ऐसे आदमी बड़े मस्त होते हैं और बड़े तंदुरुस्त होते हैं। वो दिमाग क्यों लगाएंगे? दिमाग तुम लगाओ, पेन निकालो, कागज़ निकालो, लिख के दो कि भाई ये लेके आनी है ना। तो ये जो चीज़ होती है, तो फास्फोरिक एसिड का जो रोगी, उसको कोई की बात को समझने में विलंब लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि वो कमज़ोर होता है, अधिक शोक होता है, मानसिक आघात होते हैं और कई प्रकार के रोग शरीर को घेर लेते हैं। रोना धोना, बड़बड़ाना, इस प्रकार के लक्षण होने हैं। ठंडी भी लगती है, अधिक निराशा भी होती है। इस प्रकार के मन से संबंधित लक्षण अगर हैं तो वो रोगी फास्फोरिक एसिड से ठीक होगा। सिर में दर्द होने के साथ ही भारीपन महसूस होता है और रोगी भ्रम में पड़ा रहता है। रोगी के सिर में दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है कि दोनों कनपट्टियाँ एक साथ पीसी जा रही है। रोगी को कमजोरी में जो सिर दर्द होता है तो उसको जो महसूस होता है कि जैसे दोनों ये कनपट्टियाँ हैं अपनी, ये चक्की की तरह घिसी जा रही है। इस तरह की अनुभूति दर्द की होती है या पीसी जा रही है। सिर को झटकने या शोर मचने पर रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। सिर में ऐसा दर्द होता है जैसे कि सिर को कुचला जा रहा है। यहाँ पर कुचला जा रहा शब्द आ गया है। तो आर्निका के रोगी के सर का दर्द भी कुचलने जैसा होता है, लेकिन आर्निका का रोगी वीक यानी कि कमज़ोर नहीं होता और एसिड फास का रोगी कमज़ोर होता है। तो ये कुचले जाने वाला शब्द है, ये कमज़ोर रोगी है तो एसिड फास का लक्षण में लेंगे, न कि आर्निका मंटेना में लेंगे। सिर के पिछले भाग में दर्द होने के साथ दबाव महसूस होता है। रोगी को बाल है जो समय से पहले पक जाते हैं और झड़ने लगते हैं। संभोग क्रिया करने के बाद आंखों पर जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, हल्का हल्का सिर में दर्द होता है। दोपहर के समय में खड़े होकर टहलने पर चक्कर सेक आते हैं। इस प्रकार के अगर लक्षण कोई व्यक्ति में हैं तो उसके रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिकम एसिड का प्रयोग होना चाहिए। इसकी रोगी की आँखों के लक्षण, आँखों के चारों ओर काले दाग पड़ जाते हैं, पलकों में जलन होने लगती है, पुतलियाँ फैल जाती है और ऐसा लगता है कि आँखों के शीशे के टुकड़े चले गए हैं आँखों में, यानी कि आँखों के अंदर पुतलियाँ फैल जाती है। रोगी को इस तरह का महसूस होता है कि जैसे कांच के टुकड़े चले गए हैं, जिसके कारण दर्द हो रहा है, जबकि कांच के कोई टुकड़े नहीं जाते। सूर्य की किरणों को देखने का मन नहीं करता और जब सूर्य की किरणें को देखनी है तो किरणें इंद्रधनुष की तरह दिखाई देगी। कमजोरी के अंदर सूर्य की तरफ देखेंगे तो ऐसे 4-5 तरह के रंग दिखाई देंगे। आँखें बड़ी महसूस होती है। हस्तमैथुन करने वालों को धुंधलापन दिखाई देता है। आँखों से संबंधित इस प्रकार के कई रोग जो होते हैं, जिसमें दृष्टि तंत्रिकाएँ, जो आँखों की दृष्टि तंत्रिकाएँ हैं वो निष्क्रिय हो जाती है, तो रोगी को ऐसा महसूस होता है दोनों नेत्र गोलकों को एक साथ और सिर में अंदर की ओर दबाया जा रहा हो। इस प्रकार के लक्षण यदि कोई लक्षण रोगी में है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। कान के लक्षणों के अंदर रोगी के कानों में गरजने जैसी आवाज़ें सुनाई देती है और सुनने में परेशानी होती है। शोरगुल माहौल में रहना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। नक्सीर होना अर्थात नाक से खून बहना
तथा इसके साथ ही रोगी अपने नाक को खोदता रहता है, नाक के अंदर खुजली मचती रहती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एसिड फॉस देना चाहिए। रोगी के होंठ सूख जाते हैं और फटे रहते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है और मसूड़े दांतों से अलग हो जाते हैं, जीभ सूजी हुई रहती है तथा जीभ का सूखापन होने के कारण चिपचिपा परत जीभ पर जम जाता है, झागदार कफ भी निकलता है, दांत ठंडे महसूस होते हैं, रात को अपने आप दांत से जीभ कट जाती है। देखिए, फास्फोरिक का रोगी जो होता है एसिड का, तो उसके दिमाग में मंथन चलता रहता है। तो कभी कभी वो खाना खाता है ना, तो जीभ खाने में आ जाती है। ये कई लोगों को आपने देखा होगा। तो ये जब एकाग्रता आपकी खाने में रहनी चाहिए, जो एकाग्रता भंग हो जाती है और दिमाग में अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता या अवसाद पैदा होता है, तो अनजाने के अंदर जीभ है जो अपने ही दांत से थोड़ी कट जाती है, खून तक आ जाता है। और इसी तरह रात को भी अपने दांत से जीभ कट जाती है। तो ये लक्षण फास्फोरिक एसिड का है कि कमजोरी के अंदर ऐसा होता है। तो ऐसे रोगियों को फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। चेहरा मटमैला फीका दिखाई देना और तनाव महसूस होता है, चेहरे पर कुछ लेप पुता हुआ है, चेहरे के एक और ठंडक महसूस होते हैं, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। आमाशय, रोगी को रसीले पदार्थों का सेवन करने की इच्छा होती है, खट्टी डकारें आती है, जीभ मिचलाने लगता है, खट्टी चीज़ें खाने के बाद इस प्रकार के लक्षणों में वृद्धि होती है। आमाशय में दबाव महसूस होता है और भोजन करने के बाद ठीक प्रकार से नींद नहीं आती, ठंडा दूध पीने का मन करता है। इस प्रकार के रोगी को रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के आंतों में फैलाव होता है और खमीकरण प्लीहा बढ़ जाती है और नाभि प्रदेश में हल्का हल्का दर्द होता है, पेट में जोड़ों की गड़गड़ाहट होती है। इस प्रकार के लक्षण वाले रोगी को फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। इसके रोगी का दस्त रोग से पीड़ित रोगी का मल सफ़ेद पानी की तरह होता है, उसके साथ ही पेट में दर्द भी होता है तथा साथ ही मल त्याग करते समय मलद्वार से वायु निकलती है। रोगी को कमजोरी अधिक महसूस होती है। अधिक कमज़ोर बच्चों को इस प्रकार का दस्त हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। बच्चों को भी, उनको कोई सेक्स संबंधी प्रॉब्लम नहीं, उनको खाली पेट खराब होके और सफ़ेद दस्त आता। पेशाब संबंधी लक्षणों में रोगी को बार बार पेशाब आता है। फास्फोरिक एसिड बिना चीनी के डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज है लेकिन पेशाब की जांच के अंदर शर्करा नहीं आती, उस डायबिटीज की ये बहुत ही बेहतरीन दवा है फास्फोरिक एसिड। तो उसके लक्षण बार बार पेशाब का आना, तो ये लक्षण डायबिटीज के रोगी को भी होते हैं कि बार बार पेशाब को उसको जाना होता, लेकिन उसको डायबिटीज होती है। और कई लोगों को वैसे ही 3-4 बार बार पेशाब जाना होता है और जांच के अंदर शुगर नहीं आती। तो आयुर्वेद इसको बहुमूत्र रोग में यूँ मान के चलो कि शुगर से मिलती जुलती दवाइयाँ उसको देना होता है। तो रोगी को बार बार पेशाब आता है तथा इसके साथ पेशाब में दूध जैसा सफ़ेद पदार्थ आता है। मधुमेह रोग हो जाता है, धीरे धीरे डायबिटीज में परिणत हो जाता है। पेशाब करने के बाद जलन होती है, रात के समय में बार बार पेशाब आता है, पेशाब में अधिक मात्रा
में फॉस्फेट पदार्थ आता है। तो रोगी जब मूत्र त्याग करता है, जो सफ़ेद जो पदार्थ निकलता है, तो वो उसको वीर्य समझता है। वो वीर्य नहीं है, वो फास्फेट जो पदार्थ होता है वो निकलता है सफ़ेद रंग का। इस प्रकार के लक्षण अगर कोई रोगी में है तो फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। अब पुरुष से संबंधित लक्षण, ये वीडियो तो बड़ा ही बनता है, अब क्या करें। हाँ, रोगी को रात को मल त्याग करते समय वीर्यपात हो जाता है। वीर्यपात होते ही रोगी को जलन होती है, संभोग करने की शक्ति घट जाती है, अंडकोश में छूने पर दर्द होता है, अंडकोश सूजा रहता है, आलिंगन करने के समय में ही लिंग ठंडा ढीला पड़ जाता है, मल त्याग करने के समय में भी लिंग ढीला पड़ा रहता है, अंडकोश में दाद हो जाता है, लिंग की त्वचा पर सूजन आ जाती है, लिंग की सुपारी पर भी सूजन आ जाती है, लिंग पर घाव हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरिक एसिड का ही प्रयोग करना उचित होता है। बहन बेटियों के मासिक स्राव नियमित समय से बहुत पहले और अधिक मात्रा में आता है। इसके साथ ही लीवर में दर्द होता है, रोगी स्त्री की योनि के आसपास खुजली होती है और उसके बाद मासिक स्राव होता है और स्राव पीले रंग का होता है। रोगी स्त्री के स्तन में दूध नहीं बनता और स्तनपान कराने के कारण शरीर का स्वास्थ्य नष्ट होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण है तो फॉस्फोरिक एसिड देना चाहिए। श्वास संबंधी लक्षण, रोगी को मानसिक तनाव अधिक होता है और गले में खराश उत्पन्न होती है, छाती में सुरसुराहट होने के कारण सूखी खांसी आती है और नमकीन बलगम निकलता है, सांस लेने में परेशानी होती है, बोलने से छाती में कमजोरी महसूस होती है, उरो स्थिति के पीछे दबाव महसूस होता है और जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फॉस्फोरिक एसिड देना चाहिए। हृदय से संबंधित लक्षण, तेजी से बढ़ने वाले बच्चों, अनुचित कार्य करने वाले या हस्तमैथुन करने वाले, उसके कारण उत्पन्न रोग और इसके साथ ही हृदय की धड़कन अनियमित रूप से गति करती है, नाड़ी अनियमित रूप से चलती है या रुक रुक कर चलती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। कंधों के फलकों के बीच में बर्छी द्वारा छेद किए जाने जैसा दर्द, फॉस्फोरिक एसिड के पेशेंट का कंधों के अंदर दर्द, ये जो भाग है, ये खड्डे हैं ना, ये दो, इसमें यूँ लगता है कि कोई बर्छी गड़ा रखी है। बर्छी जानते हो, एक लंबी लोहे की वो होती है और आगे बर्छी जैसा होता है, जो माताजी भैरू जी इनके गाड़े रखते हैं, उसको बर्छी बोलते हैं। एक तरह का हथियार होता है, तो उसके आगे की नोक तीखी होती है। तो फॉस्फोरिक एसिड के रोगी के कंधों में दर्द जो होता है, दोनों इन खड्डों के अंदर उसकी फीलिंग होती है जैसे मेरे को बर्छी गड़ रही है, या बर्छी का आकार और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ले सके, मैं क्या बताऊं, कोई तीखी चीज़ गड़ रही है। ये लक्षण बहुत मायना रखता है और ये भी लगता है कि भाई इन खड्डों के अंदर बर्छी से छेद कर रहे हैं, ऐसा दर्द होता है। और कमर, हाथ और पैरों में पिटाई किए जाने जैसा दर्द होता है। इस प्रकार के अगर कोई लक्षण किसी रोगी के अंदर हैं तो उसके लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई रोगी आपके पास सिर्फ ये कंधों के दर्द का ही
ये अगर लेकर के आता है और उसको और कोई कमज़ोरी नहीं है तो भी उसको फास्फोरिक एसिड देने से उसको कंधों में बर्छी लगने जैसा दर्द ठीक हो जाएगा। शरीर में अधिक कमज़ोरी महसूस होती है और शरीर के हड्डियों के जोड़ों पर दर्द होता है, अस्थि आवरकों में फाड़ता हुआ दर्द होता है, ऊपरी बाहों के ऊपर कलाइयों में ऐंठन होती है, शरीर में अधिक कमज़ोरी होती है, रात के समय में शरीर के कई अंगों में अधिक दर्द होता है, हड्डियों में ऐसा दर्द होता है जैसे खुरचा जा रहा हो। अब ये चीज़ें समझने की है, हड्डियों में दर्द, खुरचा जा रहा हो तो जैसे आप पेंसिल को चाकू से खुरच के उसकी अणी निकालते हैं, इस तरह दर्द की अनुभूति होती है कि जैसे कोई खुरच रहा है। चलने पर अपने आप ठोकर लग जाती है, गलत कदम पड़ते हैं, उंगलियों के बीच व हड्डियों के मोड़ों पर खुजली होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। इसका रोगी जब पैदल चलता है तो उसके दिमाग के अंदर एक ही बात भरी रहती है, स्थिर नहीं रहता। तो चलते चलते ही वो कोई चीज़ से बिना टकराए ठोकर खा के वापस नीचे नहीं गिरता, कोई ज़रूरी नहीं नीचे गिरे, ऐसे ठोकर खा के और फिर वो रोगी चलने लगता है, वो ध्यान नहीं देता। लेकिन ये लक्षण फास्फोरिक एसिड का है। तो इस प्रकार के अगर जो रोगी हैं जो चलते हैं और अपने आप ही ठोकर खा के गिरने जैसे हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो उनको चिकित्सक को फास्फोरिक एसिड उनको देना चाहिए। चर्म रोगों में फुंसियाँ, मुहासे, खूनी फोड़े, ऐसे घाव हो जाते हैं जिनसे बदबूदार पीप निकलती है, ऐसे घाव हो जाते हैं, जलन होती है, शरीर के अनेकों त्वचा पर ऐसा महसूस होता है। बुखार होने के साथ ही त्वचा पर फोड़े और फुंसियाँ भी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। नींद के लक्षणों में रोगी को अधिक नींद आती है, रोगी को संभोग करने के सपने आते हैं, वीर्यपात हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। रोगी को ठंड लगती है और इसके साथ ही बुखार आ जाता है रात के समय में और सुबह के समय में पसीना अधिक आता है। इसके साथ ही रोगी का दिमाग भी ठीक प्रकार से काम नहीं करता। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। रोगी के शरीर में आलस्य हो जाता है, बेहोशी जैसे लक्षण हो जाता है, मन उदास रहता है, नींद आती नहीं है। टाइफाइड या टाइफस रोग होने के साथ ही रोगी को बेहोशी में बड़बड़ाता रहता है। ये टाइफाइड के अंदर भी एसिड फॉस काम आती है, लेकिन ये लक्षण होने चाहिए टाइफाइड के रोगी को कि नींद आती है, खुल जाती है और नींद के अंदर बड़बड़ाता रहता है, मन उदास रहता है, शरीर में आलस्य रहता है और बेहोशी की तरह बड़बड़ाता रहता है, पता नहीं चलता क्या कहता है क्या नहीं कहता है। इस तरह का अगर बेहोशा पड़ा रहना और चारों तरफ कुछ होता है, कुछ उसे समझ में नहीं आता है रोगी के, लेकिन जागने पर वह पूरे होश के साथ बात करता है, धीरे धीरे प्रश्न का उत्तर देता है, फिर से बेहोश हो जाता है टाइफाइड रोग में। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरिक एसिड देना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड के अंदर भी ये लक्षण होते हैं। इसके अलावा रोगी के सारे शरीर में कंपन होता है, अंगुलियां बर्फ़ की तरह ठंडी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। रोगी को अधिक गर्मी लगती है और वो बेहोश पड़ा रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। पसीना, रोगी को पसीना बहुत आता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, प्यास केवल
पसीने की अवस्था में रहती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फॉस्फोरिक एसिड देना चाहिए। इसके रोगी का रोग कब बढ़ता है, यानी कि एग्रावेशन, परिश्रम करने से इसके पेशेंट को तकलीफ़ होती है, किसी से बात करने पर उसको तकलीफ़ होती है। वो देखता कोई घर में 2 मेहमान आ गए मिलने के लिए, तो उसके मन में आती है कि 2 मिनट बात कर लें, ये खिसक जाएं तो अच्छा। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक आदमी ऐसा होता है कि ये कुछ देर बैठे रहें तो इनसे और गपशप करें। बड़ी दूर से आए हैं, प्यारे का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यारे का तोहफा लाए हैं। तो कोई आपका मेहमान, कोई आपका सगा संबंधी या आपका मित्र बड़ी दूर से 8-10 घंटे के सफ़र से आपसे मिलने आता है और आपकी मन की स्थिति ऐसी रहती है कि ये जितना जल्दी खिसक जाए मुझको आराम आ जाए। अरे भाई, तेरे कोई खाता थोड़ा ही है। लेकिन जो फॉस्फोरिक एसिड का जो पेशेंट है उसको बात करने से ही तकलीफ़ होती है। वो ये देखता है कि ये थोड़ा इधर उधर चला जाए तो आराम से लेट जाऊं मैं। ऐसी मानसिक स्थिति रोगी की हो जाती है। कोई से बात करना अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो भला जल्दी से जल्दी टल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर वो कहे कि मैं शाम की बस से चला जाऊं, तो फॉस्फोरिक एसिड कहेगा कि हाँ ठीक रहेगा, शाम की बस, रात को घर जाके सो जाना। और अगर फॉस्फोरिक एसिड का रोगी नहीं है, वो कहेगा नहीं, शाम को कहाँ जाओगे ठंडी के अंदर, रात भर यहीं विश्राम करो, अपने जगह की कमी नहीं, सुबह खा पी करके रवाना हो जाना। ये दोनों प्रश्न चिन्ह हैं, फॉस्फोरिक एसिड का रोगी है या नहीं है। तो फॉस्फोरिक एसिड के रोगी को भीड़ भड़का और ये सारी चीज़ें पसंद नहीं, वो शांति चाहता है। तो इस तरह से उसकी तकलीफ़ें बढ़ती है और ये सारी चीज़ें बनती है अधिक संभोग करने से और अधिक वीर्य को नष्ट करने की वजह से। ये सारी प्रॉब्लम, उसका दिमाग थोता हो जाता है, उसके दिमाग में एक ही एक चीज़ चलती है। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं उनमें इसका रोग बढ़ता है और रक्त संचार में भी बाधा उत्पन्न होती है। और इसका रोगी अच्छा महसूस कब करता है? एक तो हाथ पैर चलाने से अपने को अच्छा महसूस करता है, नम मौसम में अच्छा महसूस करता है, शरीर को गर्म रखने से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। इस तरह की चीज़ें होने से वो बेहतर अनुभव करता है। और इससे जो संबंधित दवाइयाँ हैं, जो अगर डिप्रेशन होने के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, काली खांसी, इसके साथ दमा रहता है, इस प्रकार के रोग के लक्षणों को नष्ट करने के लिए एक दवा जिसका नाम इनोथेरा वीएनिस है उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसी प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए फास्फोरिक एसिड का भी प्रयोग करते हैं। दोनों दवाओं में से किसी एक का प्रयोग करने से। अतः इनोथेरा वीएनिस औषधि के कुछ लक्षणों, कुछ गुणों की तुलना फास्फोरिक एसिड से की जा सकती है। दस्त हो जाता है और पानी की तरह पतला मल होता है, जीभ सूखी रहती है, पेट में दर्द होता है, आंखें अंदर की ओर घस जाती, इसके साथ नीले घेरे पड़ जाते हैं, नींद ठीक नहीं आती। इस प्रकार के लक्षणों को पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए नेक्ट्रेंड्रा
अमारा नाम की औषधि का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, पेट में दर्द होना, आंखें अंदर की ओर घस जाना और आगे नीले घेरे पड़ जाना, नींद ठीक प्रकार नहीं आना, इस प्रकार के यदि कोई लक्षण किसी रोगी में हैं तो उसके रोग को ठीक करने के लिए नेक्टेंडा अमारा नाम की जो दवा है, पोटेंसी या जो भी है, उसका प्रयोग करना चाहिए। इस दवा का, नेक्टेंडा अमारा का जो लक्षण है वो लक्षण फास्फोरस से मिलता जुलता है। और वो नहीं अगर दे पाए, ये बीच में ये ज़रूरी नहीं कि आप ये नेक्टेंडा अमारा ही दें, ये खाली एक इशारा बर किया है कि इस दवा में भी ये लक्षण है। देना आपको फॉस्फोरिक एसिड ही है। अब फास्फोरिक एसिड की तुलना नक्स वोमिका, पिक्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, चाइना और अन्य दवाओं से की जा सकती है। फास्फोरिक एसिड औषधि से कर सकते हैं। शरीर में कमजोरी लाने वाले, पसीना आता है, पतले दस्त में चाइना के पहले या बाद में फास्फोरिक एसिड का प्रयोग लाभदायक होता है। काफिया औषधि का उपयोग फास्फोरिक औषधि के हानिकारक प्रभाव को नष्ट कर देता है। अगर फास्फोरिक एसिड की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो या तो 1-2 कप कॉफ़ी का पी लें आप, या काफिया 200 की एक खुराक ले लें तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो दूर हो जाता है। वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। ये डोज लिखते हैं फास्फोरिक एसिड की पहली शक्ति, यानी कि मदर टिंचर प्रयोग से लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। ये हो गया। और मैं अपने कोई भी वीडियो होता है उसको समाप्त करने के पहले अंत के अंदर में आपको थोड़ी सी प्रतिक्रिया अपनी देता हूँ। आप माने तो अच्छा है, न माने तो कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें देख ली है। अगर रोगी अकेला ही फास्फोरिक एसिड का है, उसके सारे लक्षण फास्फोरिक एसिड से ही मिलते हैं, तो उसके अंदर अन्य दवाओं का समावेश मत करो। अकेला ही फास्फोरिक एसिड मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 4 बार गुनगुने पानी से देके उस रोगी को निरोग किया जा सकता है। महीना भर देना। बार बार पेशाब आने की जो प्रवृत्ति है, डायबिटीज है तो ठीक, न है तो ठीक। फास्फोरिक एसिड ऐसे हालातों में 30 पोटेंसी अंतिम खुराक रात को 10 बजे लेके सोए तो रात को पेशाब बार बार नहीं आएगा। और इसको मधु शर्करा नहीं आती, सिंपल डायबिटीज कहा जाता है। जिस प्रकार से बहुत पुरानी खांसी हो जाती है तो उसको डॉक्टर ट्रीटमेंट के अंदर टीबी के इलाज में डाल देते हैं। हालांकि उसको टीबी नहीं है, लेकिन उसकी खांसी जब ठीक ही नहीं होती तो वो टीबी के लक्षणों को और इंगित इशारा करता है। तो डॉक्टरों के पास फिर कोई चारा नहीं तो वो उसका कोर्स देके रोगी को ठीक करते हैं। वो कोई गलत नहीं करते। ठीक उसी ही प्रकार अगर फास्फोरस का रोगी बार बार पेशाब करता है, जलन होती है या पेशाब के साथ धातु जाता है, तो वो 30 पोटेंसी दिन में बल्कि 5 बार ले सकता है, 4 बार ले सकता है। रोग अगर कम स्थिति में है तो 3 बार ही बहुत होता है। 5 दफ़े अगर 30 पोटेंसी कोई लेते हैं तो इसको गलत नहीं मानते। जबकि कोई डॉक्टर आपको कह सकता है कि ये 5 बार क्यों दी जा रही है, तो जवाब ये है कि रोगी को 10 दिन की अवधि रोग को ठीक होने में लगती है। उस अवधि को 7 दिन के अंदर हम संपन्न करना चाहते हैं।
और ये मत क्या हमारा गलत है? आपकी तकलीफ का जो क्रियाकाल 10 दिन का है, अगर वो 7 दिन में ही ठीक होता है तो उसमें आपको लाभ है। इसीलिए 5 खुराक तक दे सकते हैं, लेकिन ये हर दवा के ऊपर लागू नहीं। अभी बात चल रही है सिर्फ फास्फोरिक एसिड या एसिड फास्फोरिक की, इसकी दे सकते हैं। वैसे 4 डोज बहुत होती है, सुबह 6-7 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक 4 खुराक दे सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में रोगी कहता है कि मेरा धातु बहुत जाता है, ये होता है वो होता है, 5 खुराक आप दे सकते हैं, लेकिन 30 पोटेंसी में दें। 200 के अंदर देने से एकदम कंट्रोल नहीं होगा। फास्फोरिक एसिड का जो रोग है वो भी धीरे धीरे बढ़ करके रोगी को इस अवस्था में ले आता है, कमजोरी में। तो आप उसको बार बार उसके ऊपर 30 पोटेंसी का ही प्रहार करेंगे 5 बार, तो उसकी बॉडी में 200 पोटेंसी की सुबह शाम की 2 खुराक जितनी शक्ति हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, काफ़ी बड़ा बन गया है, और अपने को तंदुरुस्त रखें। फास्फोरिक एसिड कमजोरी की भी दवा है। अगर कोई रोग नहीं है, वैसे आदमी कमजोरी महसूस करता है, वो भी फास्फोरस एसिड को ले सकता है। और वीर्य संबंधी और सेक्स संबंधी प्रॉब्लम की ये खास दवाई है। बहुत ज़रूरी हो तो इसका मदर टिंचर आप मदर टिंचर में शामिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और सेपरेट लेवें तो इसका मदर टिंचर खट्टा होने की वजह से 5-10 बूंदी बहुत होती है, और पोटेंसी सब समान होती है। 30 पोटेंसी में ये 1 महीना लेने से आपको आपकी खोई हुई शक्ति को, आपका खोया हुआ स्वास्थ्य को वापस लौटा के आपकी झोली में डाल देगा। थैंक्स।